हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त पोएट, एक शायर फ्रॉम पाकिस्तान। और शायरी के साथ साथ वो जो है वो आरजे भी हैं, रेडियो पे काम करते हैं। और उसके साथ जो है वो राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, कुछ मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के साथ भी उनका राब्ता है और उनके साथ भी काम करते हैं। तो हम उनका वेट करते हैं, वो हमें ज्वाइन करें, हमें हेलो कहें तो फिर हम उनको इनवाइट करें। ये जनाब उनका इनविटेशन हमें नज़र आ गया है, तो लेट्स गेट कनेक्टेड विथ हिम। ये लें जी, ये भी है। इट सेज ही इज अनेबल टू ज्वाइन। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन। इन्होंने हेलो हमें लिखा है। इनके हेलो से हम उनको ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। गो लाइव विद हैदर। ये जनाब आ गई, वो इनवाइट कर रही है आपको। आवाज आ रही है लेकिन सेम वैसे ही है, कट कट के आ रही है। ओके, पता नहीं कनेक्शन में मसला है क्या है। कनेक्शन का मसला है। एक मिनट ठहरिए। अब मुझे प्लीज बताइए, आप कैसी लग रही है आवाज? अब बेहतर है कुछ? अब बेहतर है आवाज? हिदायत एक काम करें, ये इसको रिमूव कर ये दें। जो मशीनी रिश्ते हैं ये बड़े खतरनाक है सर। ये जरा आई सा नो, आई नो। कनेक्शन में मसला हो तो काट देते हैं। काम पेट। अच्छा, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो आपका हेडसेट है इसको रिमूव कर दें, निकाल दें इसको। क्या हुआ? हेडसेट को निकाल दीजिए। जो आपने ये हेडसेट लगाया हुआ ना, इसको निकाल दीजिए। इसको निकाल दें। सर मैं नहीं, मैं एक मिनट जरा अपनी हेडसेट निकाल दें अपनी। पोजीशन चेंज करता हूँ जरा सी। हाँ, आई थोड़ी सी थिंक लोकेशन चेंज बेहतर करें होगा। और हेडसेट को भी निकाल दीजिए। आप हेडसेट यूज मत करें। अच्छा, ये मैं जी, इसको निकाल और देता हूँ। फोन से भी निकाल दीजिए। फोन से निकाल दीजिए इसको। जी अब बोलिएगा कुछ। जी फरमाइए। आवाज आ रही है अब साफ? अब कुछ बेहतर अब हुई है। बेहतर है? हाँ, ये आपके हेडसेट का मसला होगा, सही सही। है ना? होगी ना सही? कुछ बेहतर हुई है, हाँ बेहतर हुई है, अब समझ तो में आ रही है कुछ। आज आज आप जो है ना, हिदायत, आज आप मुझे टेक सपोर्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड देने वाले हैं। ठीक है, सर आपने मैं रिकमेंड कर क्या है, आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम में पहली दफा इस्तेमाल कर रहा हूँ और आप इस हवाले से मेरे उस्ताद हो गए कि आपने मुझे बताया कि कैसे चल। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम यार, ऐसे ही होता है। मुझे भी बहुत सारी ऐसी अब सॉफ्टवेयर हैं, ऐसी एप्स हैं जिनका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं, मुझे समझ में नहीं आती हैं। तो फिर मैं बच्चों की हेल्प लेता हूँ, मेरे निसेस नेफ्यूज हैं। तो वो मुझे अक्सर बताते हैं कि इसको ऐसे यूज करते हैं और इसको ऐसे यूज करते हैं। पूरी उनकी जो है वो उस ऐप की 101 लेना पड़ता है। तो आप बताइए, आप कैसे हैं? क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, सब खैर। अभी अभी शो खत्म किया तो आते साथ ही जो है वो लग पड़े हम इंस्टाग्राम की सेटिंग में। और अब आप। अब तो काफी लेट हो गई है वहां पर, मतलब 1 बज गया होगा, जी 1:30 बज बिल्कुल। रहा जी है ना? बिल्कुल, 1 बजे। अच्छा, सबसे पहले बताइए कि आपका नाम जो है वो हिदायत शेयर है, मतलब इज इट द इंग्लिश शेयर या किस तरह से है? बेसिकली ये जो है सायर है। जैसे हमारे यहाँ नाम होता है ना सायरा, ये सायरा का जो है ओह, वो सायर, सैर करने वाला, घूमने फिरने वाला, तो ये साहिर है। जो है, साहिर है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। वो मेरा एक अच्छा शेर है अच्छा। ना कि ये ताल्लुक भी क्या ताल्लुक है, तुझसे नफरत भी है मोहब्बत भी, थाम ले हाथ साथ चल मेरे, मैं के सायर भी हूँ हिदायत भी। क्या बात है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छे। तो आज आपका शो जो है वो किस हवाले से था? सर आज मेरा शो, चूंकि मैं आजकल कोशिश ये होती है कि ये जो वबा के दिन चल रहे हैं तो इसमें लोगों को जरा लाइट से मूड में जो है उनको उस परेशानी से, जो आइसोलेशन है, उससे कुछ देर के लिए बाहर निकाला जाए। तो बिल्कुल आज सही है। मेरा टॉपिक है कि भाई अगर आपको इस वबा के दिनों में एक रेडियो शो करने का मौका दिया जाए तो आप किस मौजू पे शो करेंगे, ये था क्या आज बात, लोगों से। सही है। मुख्तलिफ जो है लोगों के, और ज्यादातर लोगों ने ये कहा कि तंजो मजा के हवाले से प्रोग्राम करेंगे, इसलिए कि हाँ, इस मायूसी में हंसना बहुत जरूरी है और हम चाहते बहुत हैं खुद बहुत भी हंस। जरूरी है। सही बात है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। और मैं आपके जो ऑडियंस है उनसे टोटली अग्री करता हूँ। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि हंसना, बोलना और मजाक करना इस वक्त ज़्यादा जरूरी है। फनी बातें करना बहुत जरूरी है। तो हिदायत, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। आपका ये सफर कैसे शुरू हुआ? आपने कब डिसाइड किया, कब आपने डिस्कवर किया कि आप एक शायर आप में छुपा हुआ है?
तो सिलसिला तो कैसे ये तो हुआ? बहुत बचपन के दिन थे जब मैं एक स्कूल में पढ़ता था और वहाँ एक रिसाला निकलता था, एक मंथली एक जो है एक मैगजीन निकलता था स्कूल का। तो वहां पर बच्चों के हवाले से नज़्में और कुछ कहानियां इस तरह की चीजें लिखते थे। हम्म। तो वो पहली बार जब नज्म वहां पर छपी तो उसके बाद से एक सिलसिला बड़ा अच्छा बना। फिर उसके बाद जहां पर आके मुझे सही मानों में अंदाजा हुआ वो था हम्म। कोई 90s का आखिर चल रहा था, 97 98, जब मैं रेडियो पाकिस्तान बज़्म तलबा में गया मैं वहां पे। तो अच्छा। वहां पर कुछ दोस्तों से मुलाकात हुई। उनमें जो काबिल जिक्र दोस्त हैं उनमें आतिफ तौकीर हैं, जर्मनी में हम्म। होते हैं, कामी शाह हैं, और इस तरह से मुस्तकीम गौरी हैं, और अतर शाह नकवी हैं, बहुत सारे लोग हैं अजनबी। ये काफी सारे लोग थे जिनसे वहां पे मुलाकातें हुई। और फिर उसके बाद बाकायदा जो है वो चूंकि वहां एक सिलसिला था 1 मिनट के नाम से, उसमें अच्छा। 1 मिनट की तहरीर लिखनी होती थी और खुद पढ़नी होती थी। तो चूंकि मेरा डोमेन शायरी था तो मैं 1 मिनट की कोई नज्म या कोई भी गजल के चंद अशार लिख के जो है वो मैं पढ़ दिया करता था वहां पे। ठीक तो है। इस तरह शुरुआत हुई। फिर मुझे जो मेरे सीनियर्स उन्होंने कहा कि तुम्हारी आवाज ऐसी है कि तुम ब्रॉडकास्टिंग की तरफ आ सकते हो। फिर बिल्कुल वहीं सही से है। जो है ब्रॉडकास्टिंग की तरफ आ गए। फिर आगे हम्म। चले तो फिर स्क्रिप्टिंग की तरफ जो है वो सिलसिला बना, और अच्छा। मुख्तलिफ चैनल्स के साथ वाबस्ता हो गए, एज अ होस्ट गए। लेकिन बाद में फिर ये है कि स्क्रिप्टिंग शुरू कर दी। तो फिर स्क्रिप्टिंग का सिलसिला ये है कि वो फिर एज अ प्रोफेशन जो है वो मेरे साथ चलता रहा, और हम्म। आज तक साथ ही है कि बाय तो प्रोफेशन में स्क्रिप्ट राइटर। दो ही शौक हैं, लिखने के और बोलने के। तो बोलने के सही लिए रेडियो और लिखने के लिए शायरी। है। दोनों रास्ते आपने जो है निकाल लिए हैं कि दोनों शौक जो है साथ साथ पूरे होते रहें। तो ये बताइए कि आपकी जो 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 आप स्क्रिप्ट राइटिंग के हवाले से बात कर रहे हैं, उसमें आप स्क्रिप्ट एडिटर हैं या आप खुद कहानियां लिखते हैं, पूरे पूरे ड्रामे लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं? स्क्रिप्ट राइटर हूँ मैं बेसिकली। अच्छा, ड्रामा से तो बहुत अरसा पहले मैंने जान छुड़ा ली थी। हम्म। क्योंकि मेरा जो जाती मानना था वो ये था कि लोगों को इंफॉर्मेशन दी जाए, उन्हें बताया जाए, चीजें की जाए। तो मैं फिर न्यूज चैनल्स की तरफ आ गया था, न्यूज की तरफ आ गया था मैं। इंफॉर्मेशन की न्यूज तरफ जाते हैं। हम्म। एंटरटेनमेंट, ठीक है, ओके, जहाँ डॉक्यूमेंट्रीज और मुख्तलिफ जो है वो मैगजीन शोज, टॉक शोज, इस तरह की जो चीजें कंटेंट जहाँ पे बनता है उसमें आ गया फिर वहां पर। और वहां पर जो क्रिएटिव सेक्शन होता है जिसमें आईडीज, प्रोमोज और चैनल लॉन्च और इस तरह की चीजें हैं वो भी की हैं, साथ साथ डॉक्यूमेंट्रीज भी की हैं, और जो प्रोग्राम्स होते हैं वो भी किए हैं। इस तरह से जी। सिलसिला जो है वो चलता रहा। तो आपके अभी रिसेंटली क्या चल रहा है? कोई ऐसा आपने प्रोग्राम या आपकी डॉक्यूमेंट्री ऐसी कोई चीज इस वक्त ऑन एयर है? रिसेंटली जो है वो मेरे प्रोजेक्ट जो है वो एक्सप्रेस से भी, एआरवाई से भी ऑन एयर है। और एक्सप्रेस से जो है वो गामजन के नाम से एक प्रोग्राम है, जो कि वो खवातीन जिन्होंने बहुत ग्रास रूट लेवल से शुरू किया और फिर आज वो एक अपना एक नाम रखती है, एक मकाम रखती हैं, उन खवातीन की सक्सेस स्टोरीज है बेसिकली, उस पे डॉक्यूमेंट्रीज हैं। और जी इसके जी। साथ एक प्रोग्राम है खबर बाखैर के नाम से, जिसमें हम पॉजिटिव पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान में नॉर्मली हम न्यूज चैनल्स देखते हैं तो सिर्फ ये दिखाया जाता है कि सब बुरा हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो बुरी रहा। खबरें हैं। उसमें हम हाँ। दिखाते हैं कि पाकिस्तान कितना जो है वो जरखेज है, कितने हम्म। टैलेंटेड लोग मौजूद हैं, और कौन कौन लोग किन किन जगहों पर किस किस तरह से जो है वो पॉजिटिवली इस कौम के लिए, लोगों के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए जो है वो सर्व कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये बुनियादी तौर पर वो है। वेरी और नाइस। एआरवाई से जो है वो वहां पर कुछ जैसे मुख्तलिफ हादसात पेश आते हैं। अब वो हादसात वजह से पेश आते हैं, क्या गलती होती है, अगर हो जाए तो हम कैसे उनसे बच सकते हैं। इस तरह की जो है वो एक सीरीज है कि जो वहां पे चल रही है। और इसके साथ साथ जो है वो कुछ टीवीसीज कमर्शियल जो है वो, अच्छा, वो भी कर और रहे हैं आप? हम्म। ड्रामा ओएसटीज होती हैं एज अ गीत निगार, वो भी चल रहा है काम। अच्छा, और तो साथ में रेडियो चल रहा है। ये है तो सारा आप सिलसिला। अपनी कोई ओएसटी बताइए कि कौन सी रिसेंट ओएसटी आपने क्या किया है? इस चीज में अभी आपने ओएसटी रिसेंट कोई की है जो आपको अभी? ओएसटी रिसेंट जो है वो, एक तो बेकसूर ड्रामा आया था हाँ बिल्कुल। एआरवाई से, बेकसूर का ओएसटी मेरा था। और अच्छा। जियो से एक ड्रामा चला था हीर, उसका ओएसटी मेरा था। और बहुत सारे नाइस। अभी नहीं है, इतनी सारी लिख के कहाँ चलती हैं, कब चलती हैं पता भी नहीं, टाइम तो मिलता नहीं है सही टीवी बात देखना, है। सच्ची बात। हम्म। काफी सारी हैं, वो चूंकि वो लिख के हाथ देनी होती है, याद नहीं रहती, लेकिन यह कि बहुत सारे काम किए। एक मेरा एक मेजर जो इनकम का पार्ट है वो मेरी ओएसटी से आता है। और अच्छा। मुख्तलिफ जिंगल्स वगैरह, जैसे फ्रूटीन है, और इसी तरह से जो है वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं जिनके जिंगल्स वगैरह हैं जो मेरे लिखे हुए हैं, बहुत बहुत सारे। नाइस नाइस नाइस। तो आप आपको क्या मजा आता है? ओएसटी लिखने में ज्यादा अच्छा लगता है कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, या जिंगल लिखने में मजा आता है?
असल में बात यह है कि ये दोनों जो चीजें हैं ना, ये दोनों एक ही तरह की चीजें हैं। बेसिकली मैं ड्रामा से पीछे इसलिए हुआ था कि मैं वो बैठने की कमिटमेंट मेरी ना उस तरह से नहीं हो पाती, मैं बहुत देर हम्म। तक बैठ नहीं सकता। अच्छा, ये जो क्रिएटिव सॉर्ट ऑफ वर्क है, इसमें ये होता है कि आप चलते फिरते उठते बैठते आपको ये करना है कि समंदर को कूजे में बंद करना है बेसिकली ना। दैट्स आपने ट्रू। कितनी को आपने 5 से 7 लाइनों में या हद हम्म। 10 से 12 लाइनों में डिफाइन करना है। तो हम्म। उसके लिए काम ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, मुश्किल होता है, ये बहुत बहुत मुश्किल होता है। बड़े हम्म। नाकू चने चुपवाते हैं हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, वो जब तक उनको पूरी तशफ़ी ना हो, तसल्ली ना हो ना, तो तब तक वो पीछा नहीं छोड़ते कि भाई यहाँ लिखते पे जाना ऐसे पड़ता है। हाँ हाँ। वो बड़ी सूरत हाल जो है वो उस तनाजुर में भी चली जाती है। मैंने असल में एज ए कॉपीराइटर भी काम किया हुआ है माजी में, पास्ट में। और मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाजा है कि किसी के कहने पे कुछ लिखना और हाँ, उसकी मर्जी का लिखना और उसके अंदर सेलिंग करना, सॉफ्ट सेलिंग करना, हार्ड सेलिंग करना, डायरेक्ट सेलिंग करना, ये चीजें ऐड करना, या अपने मूड से जब आपका दिल चाहे या जब आप पे वारिद हो, जब आपके ऊपर आना शुरू हो और उस वक्त आप लिखना शुरू करें, दोनों में बड़ा फर्क है। तो मुझे असल में कॉपी राइटिंग में बहुत बड़ा जो चैलेंज फेस होता था वो ये था कि आपका दिल नहीं चाह रहा लिखने का। मैं राइटर्स ब्लॉक की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि लिखने को दिल नहीं चाह रहा, लेकिन आपको लिखना है। आपके पास 1 घंटा है, 1.5 घंटा है, आधा घंटा है, और आपने ये सारी कहानी लिख के किसी को देनी है और फिर उसका अप्रूवल चाहिए आपको। तो बिल्कुल ऐसे। उस हवाले से मैं कह रहा हूँ आप तो माशाल्लाह बाकायदा शायर हैं। और आपके लिए किस कदर मुश्किल होता होगा कि आपको कोई जो है वो मीठी छालिया या कोई च्युइंगम या कोई आइसक्रीम बेचनी है, और वो उसके लिए आपने क्रिएटिव भी होना है। बिल्कुल ऐसे ही। असल में कहानी ये है कि पहले मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, और मैं इतने दिल से इतनी जान मार के एक चीज लिखता था और फिर कहते थे यार ये ना, ये मासिस को जो है ना वो अप्रोच नहीं करेगा, मासिस के लिए, हम्म। मासिस ओरिएंटेड नहीं है। मुझे बड़ा दुख होता था, बड़ा गुस्सा आता था कि यार मैंने इतनी रातें काली की हैं इसको, मैंने एक एक लफ्ज जोड़ के इतना मैंने इसको बनाया, संवारा, सब कुछ किया, और मैंने तमाम लवाजमात जो भी अदबी लवाजमात है वो सारे पूरे किए हैं इसमें मैंने, और ये कह रहे हैं कि ये किसी काम का नहीं है। फिर बाद में हाँ, मुझे एक चीज समझ में आई, वो ये है कि जो क्लाइंट है ना, क्लाइंट इज द अल्टीमेट किंग। आपने उसको जो है ना, वो जो कह रहा है ही इज एब्सोल्युटली उसको राइट। दिल आप में। जो हम्म। मेरी अपनी जो चीज है उसके लिए मेरे पास जो टूल है वो शायरी है, ठीक है, हम्म। जो मैं अपने लिए करता हूँ, शायरी बेसिकली। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि शायरी को अपनी मर्जी से रखा मैंने, कि जब मेरा हम्म। मन हुआ, मूड हुआ, आमद का मामला हुआ, तब मैंने लिख दिया। और बाकी हम्म। जितना भी दिखने और बिकने का काम है ना, इसको सामने वाले ने कहा कि जी ये काला है तो वो सफेद भी हो, तो मैंने कहा जी काला है और मैं हाँ, काला काले ही करके, है बिल्कुल। हाँ। ठीक है, मैं हाँ जी, काला करके बिल्कुल। दिखा। हाँ। अगर नहीं, उसने कहा बहुत कि तो मैं सफेद करके दिखाऊंगा आपको। तो ये बेसिकली ये समझने की देर होती है आपको, जब आप समझ जाते हैं उसके बाद आपके लिए आसान हो जाता है। और फायदा पता है क्या होता है कि अगर आपको एक स्किल सेट, एक टेक्निक आपको पता है ना कि लिखने की, तो आप फिर हम्म। कमर्शियली भी लिख सकते हैं, लेकिन हर एक अपना एनीवेज होता है। अदनान अबरार 004 ने हमें ज्वाइन किया, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हिदायत भाई, कैसे हैं आप? तो हिदायत भाई कैसे हैं आप, बता दीजिए इनको। बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। अभी 3 घंटे जो है रेडियो पे बोल के, और अभी जो है वो आप लोगों की चाहत और मोहब्बत में यहाँ बैठा हुआ। Obviously, I'm अभी भी sure कि मोटर मोटर ऑन है अभी भी, और हाँ, माशाल्लाह जो है वो बोल रहे हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा और रोशनी डालिए कि वहां पर जो शायरी का जो, या जो मुशायरों का जो माहौल है पाकिस्तान में, और खासतौर पे कराची में, आप शायद कराची से ही है ना, तो वहां पर अब और पहले में क्या फर्क दिखता है, और आपको आजकल अभी क्या दिख रहा है कि शायरी का रुझान लोगों में है, यंग लोगों में अभी है, या किस्सा पारीना बन चुका है? नहीं नहीं, शायरी का रुझान जो है वो पहले से ज्यादा है। गुड। नौजवान ओके। बहुत लिख रहे हैं, और हर गुजरते दिन के साथ किसी न किसी नए नौजवान के साथ मुलाकात होती है और पता माशाल्लाह। चलता है कि मौसूफ शायर है। हम्म। पहले और अब में फर्क ये है कि पहले जो शायरी की तरफ आता था उसकी अल्टीमेट प्रायोरिटी होती थी कि उसने अपने मुताले को वसी करना है, उसने अपनी स्टडीज आगे करनी है, उसने ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, श्योर। ठीक है, और वो बहुत सारा कुछ पढ़ता था। अब सिलसिला ये है कि ये जो नए आने वाले लोग हैं, ये ना तो पढ़ते हैं, इन्हें बस ये होता है कि किसी तरह से किताब आ जाए, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज हम्म। कहता हूँ, किताब जो है, जैसे मैंने जो लफ्ज कहे ये हवा में तहलील हो गए, हम्म। लेकिन किताब जो है वो रहती दुनिया तक आपकी जो है वो गवाही होती है ना, ठीक है। रहेगी, हाँ। उसमें तमाम तर वो चीजें जो कि अदबी जरूरियात को पूरी करती हैं, अगर वो पूरी तरह से मौजूद होंगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हम्म। बुनियादी तौर पर इस वक्त जो फर्क है पुराने वक्त में और इस वक्त में, वो ये है कि पहले के लोगों के पास इतने सारे जराए नहीं थे कि वो सामने आ सकें, अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकें। वो पहले अखबार, फिर रेडियो, फिर टीवी, फिर मुशायरे, टोटल ये और लंबा चार रास्ता पांच होता है।
हम्म। अब सोशल मीडिया इतना जब से एडवांस हुआ है तो अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कभी नाम भी नहीं सुने लेकिन बहुत अच्छा शेर कह रहे हैं। बहुत हम्म। सारे लोग ऐसे हैं कि जो बहुत अरसे से कह रहे हैं मगर वो कहीं नहीं मिल रहे हैं हमें, इसलिए कि हम्म। सोशल मीडिया का एक जो इतना बड़ा अ, एक दुनिया आबाद हुई है, एक्सप्लोजन हो गया, हाँ बहुत बिल्कुल। सारे लोग आ गए। और पहले तो ये था ना कि कहीं कहीं मिलता था कि ये शायर है या अदीब है। अब ये हम्म। है कि मैं अपने इलाके में जो है वो फिंगर टिप्स पे गिन सकता हूँ कि यार ये फलाना शायर वहां पे है, वहां पे है, वहां पे, वहां पे। इस तरह से बिल्कुल सही। बहुत सारे। और हम्म। बस वही है कि वो मुताला और वो जो एक तरबियत होती थी, जैसे हमारी चूंकि शायरी में एक तरबियत का एक रिवाज था कि आप हम्म। बड़ों से सीखते थे, हमारे कुछ तौर तरीके थे, कुछ तहजीबी रवायात थी हमारी, बिल्कुल। जो कि नहीं समझता हूँ कि या तो वक्त के साथ साथ चीजें बदलती हैं, मैं तो इस हम्म। तरह से समझता हूँ चीजें बदलती हैं और हाँ, कुछ हद तक बदलाव को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन तब्दीली का टोटली हिस्सा है। हम्म। टोटली हम एग्री नहीं कर सकते कि चीजें जो है वो एकदम से बदल जाए। हम्म। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और ये बताइए कि जो पुराने शोरा थे उनमें कौन से ऐसे हैं जिनको आपको लगता है कि आप उनको अपना उस्ताद मानते हैं या आपने उनसे बहुत इंस्पायर हुए हैं, सीखा है? देखिए हर वो शख्स जिससे आपने एक लफ्ज भी सीखा वो हम्म। मेरे लिए तो वो उस्ताद है। और यकीनन जब हम इस दौर में आए थे बहुत सारे लोगों के साथ मुलाकातें हुई और जी। जितने भी लोगों के साथ मुलाकातें हुई मुझे बड़ा शफीक किस्म का एक जो है ना वो रुझान मिला उन सबकी तरफ से। और अगर आप गिने तो सहर अंसारी साहब हो गए, फिरज़ादा कासिम हो गए, एफाजुर रहमान साहब हो गए, बहुत सारे लोग हैं, मुशफिक बहुत खाजा हो गए, सुंदर। जितने भी सारे लोग हैं। मैंने बाकायदा इनकी सोबतों में बैठ के घंटों मैंने सिर्फ सुना है। अच्छा एक मजे की बात बताऊं कि जब हम इस फील्ड में आए थे, जब हम शेर के आए थे या बाकायदा मुशायरों में आए थे, तो मुझे नहीं याद पड़ता कि पहले 5-6 बरस मैंने कहीं पे बात की हो। जब सीनियर्स बैठे होते थे तो मैं कोना पकड़ के ऐसे करके बैठ जाता था उसको और सुनते मैं रहो सिर्फ बस। क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो एक जो रुझान मैंने देखा है कि अब या तो ये है कि जो कि नौजवानों के पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा आ गई है। अब ये है कि जो जितने भी नौजवान है ना वो आते साथ ही उनका रुझान ये होता है कि जी पहले हमें सुने आप कि हम क्या कह रहे हैं, हम्म। हम्म। हम पहले जानते हैं आपसे। ये इस तरह का एक जो है वो सिलसिला उनकी तरफ से आता है जो कि हमारे उस दौर में नहीं था। मुझे आपकी बात अच्छी लगी, आपने जब कहा कि उन लोगों के पास जो है वो मालूमात भी ज्यादा है। तो ये भी एक मेरे ख्याल में सच है। और दूसरे, बहुत ओपिनियनेटेड हो गए हैं लोग। और ये जो आजकल की नस्ल है खासतौर पे, इनके पास अपनी हर बात के बारे में अपनी राय देने के लिए कुछ ना कुछ मौजूद होता है। मुझे बिल्कुल अपना ऐसे। वक्त याद है जब आई वॉज यंगर। तो उस वक्त ये होता था, मैं भी जो एग्जैक्टली आपने किया मैंने भी ऐसे ही सीखा दुनिया से और अपने बड़ों बिल्कुल से और अपने उस्तादों से, कि खामोशी से बैठे बोलते चुपचाप सुनते रहो। और लोग कहते थे तुम बहुत खामोश रहते हो। तो लेकिन वो मेरा लर्निंग फेज था, जिसने आपने अर्ज किया। तो ये बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल के बच्चे, मेरे ख्याल में है कि उनका एक्सपोजर हमसे बहुत ज्यादा है। और मेरे उससे भी फर्क पड़ा है बहुत। क्योंकि हमें जो चीजें सीखने में 5 साल लगते थे, वो 6 महीने 8 महीने में वो रिसर्च करके, यूट्यूब देख के, गूगल करके और कुछ लोगों उस्तादों के साथ बैठ के किताबें पढ़ के वो कवर अप कर लेते हैं। अच्छा जी, अदनान अबरार 004 कहते हैं कि आजकल के नौजवान में सब्र नहीं है। होप यू गेट दिस। हम आपसे बड़ी हद तक अग्री कर सकते हैं। लेकिन दोनों ही बातें हैं। दोनों ही बातें हैं, दोनों ही बातें हैं। और बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन किया और आप हमें देख रहे हैं। अच्छा, आजकल के जो शोरा हैं उनमें क्या आपको कौन पसंद है? कोई ऐसे हैं जिनपे आपको पोटेंशियल दिखता हो बहुत ज्यादा? बहुत सारे लोग हैं, आतिफ तौकीर हैं, इमरान शमशाद हैं, कामी शाह हैं, सीमान नवीद हैं, अली जरियून है, तहजीब हाफी है और इसके अलावा उमैर नजमी है, बहुत सारे। मैं कह रहा हूँ ना कि इस वक्त जो है रहमान फारिस है, एक पूरी एक जो है ना एक पूरी एक फौज है शायरों की, नौजवानों की खास तौर पे, जो बड़ी कुव्वत के साथ और बड़ा ही बेहतरीन अंदाज में जो है वो शेर कह रहे हैं। और हम्म। ना सिर्फ शेर कह रहे हैं बल्कि मैं ये समझता हूँ कि वो एक जो पहले एक स्टार्टअप था ना एक शायरों का, बहुत पहले हुआ करता था, गुम हो गया था। तो हाँ अब बिल्कुल। मैं देख रहा हूँ कि फिर से वो जो है वो शायरों की जो मजा आ एक रहा है। वाह। आओ वो फिर से शुरू हो गई है और शायरों को जो है वो बड़ी ताजीम और तकरीम के साथ देखा जा रहा है। हाँ, अच्छा। इसमें एक जरूरी अमर ये है कि जी उसमें बड़ी कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं वो मेरिट की बुनियाद पे अगर काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर हम काम कर सकते हैं। हम्म। आजकल बदकिस्मती से ये है कि मैं जो मेरे करीब है ना, जो मेरी गुड बुक में है, अगर मैं कुछ ऑर्गेनाइज करने जा रहा हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि अगले लोग पहली और प्रोडक्ट करेंगे। सामने लाऊं हम्म। जो है वो अच्छे हैं या नहीं है, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं। मैं समझता हूँ हम्म। ये नहीं होना चाहिए। बाकी हम्म।
ऑब्वियसली जिसमें पोटेंशियल है उसको सामने आना चाहिए। अच्छा, एक चीज मैंने नोटिस की, मैं आपसे आप वेरीफाई करवाना चाहूंगा कि आपका भी ये मुशाहिदा है या नहीं है, कि शायरी की तरफ खवातीन जो है, इवन जो मुशायरे हो रहे होते हैं उनमें बहुत कम दिखती हैं, मर्द हजरात ज्यादा होते हैं, और जो अफसाना निगारी है उस तरफ खवातीन ज्यादा निकल गई हैं। तो आपको लगता है इसकी वजह हमारी कल्चरल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कि औरतों को इतनी इजाजत नहीं है कि वो बाहर जाके मुशायरों में बैठें, जबकि वो अगर लिख रही हैं अफसाना तो वो घर से बैठ के लिख के और अखबार में या डाइजेस्ट में छपवा सकती हैं? क्या यही ऐसे ही है? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ये भी एक फैक्टर है, लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि अब जिस तरह से मैं एक जो सोशली और जो मेंटली एक चेंज मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान में, हम्म, हम्म, तो अब खवातीन के लिए किसी भी फील्ड के लिए वैसे रिस्ट्रिक्शन रही नहीं है। रास्ता बंद नहीं है, हाँ। कुछ अर्सा पहले मैंने नौजवानों के लिए काम किया था, कुछ खासतौर पर नौजवान शुरा के लिए हम्म, कुछ मैंने प्रोग्राम्स किए थे। तो मैंने जिस तादाद में खवातीन को आते देखा है और जिस तरह से वो परफॉर्म कर रही हैं, और अभी भी मैं देखता हूँ जहां भी मुशायरा पढ़ने जाता हूँ वहां पर खवातीन मौजूद होती हैं। और सिर्फ हम्म, अपने शहर में भी, अगर मैं शहर से बाहर जाता हूँ तो वहां पर भी खवातीन मुझे मिलती हैं जो इस शहर से होती है मगर दूसरे शहर में गई भी होती है मुशायरे very पढ़ने good, के लिए अच्छा, और वो सारा कुछ माशाल्लाह। करने के लिए उनकी सपोर्ट हम्म, मौजूद होती है। हाँ, हम्म, इसमें एक एक फैक्टर बड़ा अहम ये है कि चूंकि हमारी कुछ जहनी तौर पे ना कुछ रवायात बड़ी डिफरेंट है हमारे इस सोसाइटी की। उसमें ये है कि बहुत जरूरत इस बात की है कि मैं या वो तमाम जो मेल शोराज हैं, शोरा कराम हैं, वो सारे जो हैं वो इस चीज को बहुत यकीनी बनाए कि जो खवातीन उनके साथ आ रही हैं उनके साथ किसी भी किस्म की बदमजगी या किसी भी तरह से उनको इस्तेमाल करने के लिए कुछ भी करने के लिए ना करें, क्योंकि एक खातून के लिए सबसे प्राइम जो चीज होती है वो यही होती है कि वो कितनी महफूज है किसी के साथ। और जितना उसको रिस्पेक्टफुल। महफूज रहेगा वो उतना बेहतर अंदाज में परफॉर्म करेगी। और अच्छा, आपने आपने ये बात का जिक्र किया, हरासमेंट, इट्स अ फॉर्म ऑफ हरासमेंट बेसिकली, कि अगर आप कोई छिछोरी बात भी करते हैं किसी खातून से, या कोई किसी तरह भी उसको अनकंफर्टेबल करते हैं अपने बिहेवियर से, अपनी लुक से, अपनी बात से, अपने अंदाज से, तो वो हरासमेंट के जुमरे में आता है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप माशाल्लाह यू आर अ थिंकर, लाइक आप राइटर हैं, आप शायर हैं, तो आप सोचते भी हैं। तो ये जो औरत मार्च का इतना वावेला मचा था पिछले चंद दिनों पहले, उस बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप कौन से साइड पे हैं? सर मैं तो वही बात है ना कि इख्तलाफ तो मुझे नहीं है, जो कि उनको पूरा हक है बात करने का। लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूं ना एक मर्द होने के नाते, अच्छा मैं आपको बताऊं, मेरा ताल्लुक बुनियादी तौर पे आजाद कश्मीर के एक गांव से है, ठीक है। अच्छा, मेरा ब्रॉटअप समझ। कराची है, मगर मैं जिस तरह के माहौल में पला हूं तो मैंने एक गांव का माहौल भी देखा है, मैंने शहर का माहौल भी देखा है। शहर का माहौल भी देखा है। एक चीज मुझे मैं बिल्कुल उनके हक में हूं, उनको अपने राइट के लिए बात करनी चाहिए, लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि खवातीन को क्या राइट नहीं है। मैं पिछले अरसे में कराची यूनिवर्सिटी गया, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, वहां पे पॉइंट में देखता हूँ ना, पॉइंट में तो पहले जहाँ खवातीन होती थी ना वहां पे मर्द होते हैं और खवातीन पीछे मौजूद होती हैं, ज्यादा तादाद में होती हैं। तो बल्कि मैंने मजाक में अपने स्टूडेंट को कहा, मैंने कहा यार अब तुम ना हुकूक मर्द कॉर्नर कॉर्नर हो गया आदमी। फिर दूसरे नंबर पे खवातीन के साथ जो भी मामला, जिस तरह के मामला पेश आते हैं, अगर मैं देखूं तो वो बहुत कम है। हम्म, वो 0.1% या 1% कर लें आप, 1% है, बाकी तो आप मुझे बताएं कि 1% तो आप होगा। हम्म, सपोर्ट नहीं करते। अगर उसमें इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का कोई भी चीज है तो आप उसको मना करेंगे? नहीं मना करेंगे। नहीं मैं हूं करेंगे। हम्म, इसलिए नहीं करूंगा। तो सॉरी, कहने का मतलब ये है कि इस हम्म, माशरे में, किसी माशरे में खवातीन के लिए अलग लाइन नहीं लगती, यहाँ मौजूद है। मैं अगर खुद कहीं बैंक में होता हूँ या कुछ होता, तो मैं किसी खातून को देखता हूँ, अगर मैं देखूं कि यार ये आई है, तो मैं अपनी वायु से देता हूँ कि यार पहले आप कर ले, ठीक है, बिल्कुल अपने बिल्कुल, ताई। अगर तो कहने ऐसे का ही है। मतलब ये चीजें जो हैं वो हम्म, वैसी नहीं है जैसी शो की जा रही हैं, लेकिन हाँ जहां पर उनके हुकूक की जरूरत है उनको, बिल्कुल वर्क प्लेस पे हैरेसमेंट के हवाले से उनकी जो जितने भी मुतालबात है बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह से जो बहुत ज्यादा हम औरत औरत करके उनको नीचा दिखाने की बात करते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मेरी बेटी है छोटी सी, तो मैं हमेशा ये बात करता हूँ, मैं कहता हूँ जैसे मेरे दो बेटे हैं, जैसे उनका हक है वैसे इसका है, इसको भी बिल्कुल वैसे ही बराबर है। खेल हाँ। पढ़ने का हक है। इसको ये हम्म, बावर ना कराओ कि तुम लड़की हो, तुम कमजोर हो। ये किसी भी तौर पे कमजोर नहीं है, ये बिल्कुल नहीं। मजबूत है, वैसे ही जैसे मैं हूं, जैसे मेरे बच्चे हैं, बेटे हैं, ठीक है। तो इक्वली राइट बिल्कुल होने चाहिए, और अगर कहीं पे हम्म, भी कोई डिस्क्रिमिनेशन है उस हवाले से, उसको नहीं होना चाहिए। लेकिन हम्म, बहुत ज्यादा उस सतह पे भी जाके आप अपोज ना करें कि जो चीज नहीं हो आप उसको भी शो करें कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। वैसा कुछ नहीं, नहीं हो रहा मेरे। दूसरी बात जो लोगों का ज्यादा एतराज हुआ था इस सारे मार्च के ऊपर, कि वो
आप आजादी की बात कीजिए, आप मादर पिदर आजादी की बात मत करें। तो कुछ वो उस हवाले से भी बात चली गई थी। उसके चलें जी, उसको आगे हम बात बढ़ाते हैं। तो कुछ थोड़ी सी शायरी हो जाए, कुछ अपना कुछ पसंदीदा कलाम सुना दें जरा। और जो हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं वो भी फरमाइश कर सकते हैं, अगर उनको कोई शेर सुनना है, कोई नज़म सुननी है, तो जरूर हमें लिखिए यहाँ पर कमेंट्स के अंदर, और हम जो है हिदायत साहब से गुजारिश करेंगे कि वो हमें सुनाएं। मैं आपको सुनाता हूँ कुछ अशार। सकूते शब जो टूटा तो रवानी में चले आए, सकूते शब जो टूटा तो रवानी में चले आए, बहुत चुपचाप तुम मेरी कहानी में चले आए। जी, बहुत सरे अच्छे, साहिल बहुत अच्छे। खड़े थे किसी मंजर के पहलू में, हम्म, सरे साहिल खड़े थे हम किसी मंजर के पहलू में, हम्म, तुम्हें जब डूबते देखा तो पानी में चले आए। वाह, और कुछ और अशार सुनाता हूँ आपको कि सीधे जाओ अगर है जाना तो, सीधे जाओ अगर है जाना तो, रोक लूंगा पलट के देखा तो। वाह बहुत अच्छे। इतनी शिद्दत से याद करता हूँ, हम्म, जितनी शिद्दत से याद करता हूँ उतनी शिद्दत से भूल बैठा तो, वाह, क्या बात है। इतनी शिद्दत से याद करता हूँ उतनी शिद्दत से भूल बैठा तो, मैं तुम्हारा हूं बस तुम्हारा हूं, वाह मैं तुम्हारा हूं बस तुम्हारा हूं, बारहा सुन चुका हूं अच्छा तो, दैट्स अ गुड प्ले, वेल प्ले। बस खूबसूरत, तुम्हारा वाह। हम्म, बारहा सुन चुका हूं अच्छा तो, और बैठ जाएगा दिल मेरा एक दिन, बैठ जाएगा दिल मेरा एक दिन, गर मोहब्बत से तेरी उठा तो, वाह, ले बहुत जाओ सही, अगर बहुत तो, सही, रोक लूंगा पलट के देखा तो। जबरदस्त, जबरदस्त, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरे हमारे तौर पर मैं आपको बताऊं जी, सलमान भाई कि मेरा जो डोमेन है वो शायरी है, नज्म है बतौर खास, और हम्म, नज्म में भी सोशल इश्यूज जितने भी है ना वो ज्यादा जो मेरा हवाला है वो है। लेकिन चूंकि अभी शुरुआत थी तो इसलिए मैंने थोड़ा सा जरा हल्का फुल्का, लाइट हाँ, मूड में जो है ना वो बात आगे बढ़ेगी तो कुछ नज्म मैं आपको सुनाऊंगा, बतौर खास सुनाना चाहूंगा आपको। जरूर प्लीज, तो हाँ, जी जरूर सुनाइए। कोई अगर आप कोई ऐसा है जो सोशल वाले से है, सोशल इश्यूज के वाले से। टीवी जर्नलिस्ट भी रहा हूँ, टेलीविजन। तो हमारे यहाँ पे एक रुझान ये है कि किसी भी खबर की तस्दीक किए बगैर हम्म, हम पहले ब्रेकिंग के चक्कर में ना बहुत सारी वो खबरें भी दे जाते हैं जो हमें नहीं देनी चाहिए। अधूरी ठीक भी है, होती है खबरें। आप दुनिया भर में देखें तो जर्नलिज्म के लिए पूरा कोड ऑफ कंडक्ट मौजूद है, क्या खबर आपको हम्म, नशर करनी है क्या नहीं करनी, किस खबर को किस इंटेंसिटी से आपने शेयर करना है, बिल्कुल जो कि सही। तमाम चीजें जो होती हैं वो हम नहीं कर पाते, जो कि हम्म, मैं समझता हूँ होनी चाहिए। तो हम्म, बुनियादी तौर पर मैं आपको थोड़ा सा हवाला बताता हूँ कि एक चैनल में मैं काम करता था। जी, तो एक खातून के साथ पंजाब के एक मजाफाती गांव में उसके साथ रेप हम्म, हुआ, और उसकी खबर चल गई टीवी पर। तो उसने कहीं टीवी पर खबर देखी अपनी कि मेरे बारे में खबर चल गई है, तो उसने सुसाइड कर लिया था उस खातून ने। हम्म, वो खबर मेरे पास आई कि इस खबर को बेचना है, तो मैं 3 बार बैठा लिखने के लिए, तो मैं नहीं लिख पाया। मैं रो के तो उसकी माँ कह रही थी कि बेटा, मेरी बेटी के आखिरी अल्फाज ये थे कि माँ पहले तो सिर्फ गांव वाले जानते थे, अब पूरा पाकिस्तान जानता है, अब मैंने जी के क्या करना है। तो उसके हम्म, अल्फाज थे। अब मैंने वो उसकी माँ के रोते हुए अल्फाज सुनूं, मैं रो के उठ जाऊं। तो खैर किस्सा मुख्तसर के फिर मैंने कहा जी मैं नहीं कर रहा इस बात पे, बात बिगड़ी, बात रिजाइन तक पहुंची। मैं हम्म, रिजाइन लिखने बैठा तो मैंने रिजाइन लिखने के बाद जो है वो से पहले एक नज्म हुई है, उसका उन्वान है मदारी। अच्छा, ठीक है, टीवी पाकिस्तानी चैनल्स आप देखते होंगे, टीवी को दिमाग में रखिएगा, आप खबरों को दिमाग में रखिएगा, नज्म वापस कहिए खुलेगी। खबर कुछ इस तरह फैली कि जैसे आग जंगल में, कि हर सू गाड़ियों का शोर बरपा था, जहां पर कुछ मदारी कैमरे लेकर तमाशा बेचने को आन पहुंचे थे। तमाशा एक लड़की, बरहना जिस्म वो लड़की के जिसके गिर्द कुछ वहशी दरिंदे थे, वही अल्हड़ जवां लड़की जिसे कुछ भेड़ियों ने अपनी ख्वाहिश में हवस में नोच डाला था। मदारी भेड़ियों की चाल पर नजरें जमाए थे, किसी के हाथ में माइक तो कोई कैमरे मरकूज करने में लगा था बस। मगर ये कौन बतलाता, मगर ये कौन बतलाता, खबर से भी जरूरी था बरहना जिस्म लड़की के बदन को ढांप लेना पर। सभी को एक जल्दी थी,
बराह रास्त मंजर को हवा में भेजने और बेचने की बस। वाह। ब्रेकिंग पर ब्रेकिंग थी, बयां करदा खबर क्या थी, तमाशा था बस इस्मत का, थी जितनी सिसकियां आहें वो सारी जम चुकी थी बर्फ की सिल में। ब्रेकिंग इस तरह से थी, ये वो मासूम लड़की है जिसे कुछ भेड़ियों ने अपनी ख्वाहिश में हवस में नोच डाला है। ये इसके जिस्म पर देखें, तशद्दुद के निशान देखें, यही वो 8 मुल्जिम है, नहीं ये 7 मुल्जिम है। नहीं और हाँ में घन चक्कर, खबर शर्मो हया के दायरों से 2 कदम बाहर ही निकली थी कि उस लम्हे बरहना जिस्म लड़की ने बिलाखिर खुदकुशी कर ली। तो सरकार ये है सिलसिला, एक चीज जो आपने बहुत देखी। बहुत बहुत खूबसूरत कलाम था ये, बहुत ही बेहतरीन आपने लिखा है, बहुत अच्छी तरह बयान किया मंजरनामा, और बहुत अच्छा मैसेज है इसके अंदर। आई होप कि हमारे मीडिया वाले ये सुन सकें और ये समझ सकें और इस बात पे अमल कर सकें, थोड़ी सी इंसानियत अपने अंदर पैदा कर लें। इसी हवाले से मुझे एक और बात याद आई जो बहुत करंट और बहुत रेलेवेंट और बहुत ही इस वक्त फैली हुई है चारों तरफ। वो है मोहतरम जो है तारिक जमील और जो मीडिया के जो सो कॉल्ड एंकर्स हैं उनके साथ चल रहा है, तो इस बारे में आपकी कोई राय है? सर मेरी राय ये है कि बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो एक शख्स जिसकी इतनी फॉलोइंग है, इतना लोग उसको मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं, इतना बड़ा एक नाम है, इतना बड़ा एक जो है ना एक ऑरा है आपके सामने, अगर उस शख्स ने किसी भी बदमजगी से बचने के लिए आकर के आपसे माजरत की है तो मेरे ख्याल से इसको बड़ापन तस्लीम किया जाए, ना कि आप अपनी बढ़ोतरी में जो है वो सामने वाले की इज्जत नफ्स को मजरू करें। मैं ये समझता हूँ सर इल्म जो है वो बुनियादी तौर पे क्या सिखाता है आपको, इल्म बुनियादी तौर पे आपको ये सिखाता है कि आपने अमन के साथ, सुकून के साथ, चाहत के साथ और मोहब्बत के साथ रहना है, ठीक है, एक दूसरे की इज्जत का, नामूस का ख्याल रखना है। अगर मैं अपने तौर पे मैं किसी भी नजरिए का कायल आदमी हूँ, लेकिन मैं उसमें शिदत पसंदी में अगर मैं इस हद तक जाता हूं कि मैं आपकी इज्जत का, आपका जो एक दुनियावी आपका जो इमेज है मैं उसका ख्याल नहीं करता और मैं हर हद से गुजर जाता हूं, तो मेरे ख्याल से फिर मुझे अपने पढ़े लिखे होने पे जो है ना वो ज्यादा ज़ौम नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। तो बुनियादी तौर पर ये समझता हूँ कि इस वक्त जरूरत इस चीज की है कि हम ये जो इख्तलाफात है ना, बुनियादी तौर पर जिन इख्तलाफात में पढ़कर हम जो है वो क्या मसलकी और क्या मजहबी और क्या लिसानी और क्या जो है वो तमाम तरह की जो जंगें हैं जो हमारे अंदर छिड़ी हुई हैं, उन सबसे बच के एक इंसान होने के नाते बुनियादी तौर पे हमने सोचना यह है कि इंसान पहले है, इंसान की बात की जाए, मोहब्बत की बात की जाए, चाहत की बात की जाए, सर बाकी सारी चीजें यहीं रह जानी है, ठीक है, जितने भी लोग कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जितने भी खिलाफात हैं ये बस वही है ना कि देखें हम बाजुकात होता ही है, मुझे बड़ा दुख होता है कि जब कोई भी शख्स अपना आप सामने लाने के लिए ना कोई ऐसा वर्जन अपनाता है कि जिससे लोग उसको अपोज करके या वो किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन के ना लोगों के सामने आ जाए, लोग कहें वाह वाह यार क्या बात की बंदे ने, लाइमलाइट देने के लिए। ये दौर ऐसा ही है कि इसमें आप अपनी धरती के खिलाफ बात कर लें, आप अपने मजहब के खिलाफ बात कर लें, आप फौरन उठ के जो है वो ऊपर चढ़ जाएंगे, वायरल हो जाएंगे। बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा। और जाते जाते जरा कोई और एक अपना कोई अच्छा सा कलाम सुना दीजिए हमारे सामईन को और नाजरीन को। जी मैं सुना देता हूँ आपको। एक नज्म है, मजदूरों के नाम लिखी थी मैंने, इसमें भी पूरी आपको एक कहानी मिलेगी। वैसे मेरी नज्मों में आपको कहानियां ही मिलेंगी सारी ना, छोटी छोटी स्टोरीज हैं। इसका उन्वान है बशीरा। गुज़िश्ता 30 बरसों से मेईशत की मशीनों में बशीरा रोज पिसता है तो एक रोटी कमाता है। गुज़िश्ता 30 बरसों से मेईशत की मशीनों में बशीरा रोज पिसता है तो एक रोटी कमाता है। मशीनों में पसीने को बशीरा झोंक कर जब भी थका हारा बेचारा अपने घर को जाता है तो अपने 4 बच्चों को थकी मांदी निगाहों से उभरती एक थपकी के सिवा कुछ दे नहीं पाता तो बस कहां भरता है। गुज़िश्ता 30 बरसों से मेईशत की मशीनों में बशीरा रोज पिसता है तो एक रोटी कमाता है। मशीनों में पसीने को बशीरा झोंक कर जब भी थका हारा बेचारा अपने घर को जाता है तो अपने 4 बच्चों को थकी मांदी निगाहों से उभरती एक थपकी के सिवा कुछ दे नहीं पाता तो बस कहां भरता है। उसे मालूम है इतना, यही हालात उसके बाप के भी थे। बशीरे को भी पढ़ना था मगर रोटी, यही रोटी बशीरे की पढ़ाई की भी दुश्मन थी और अब इस दुश्मनी की जद पे उसके 4 बच्चे हैं। बशीरा चीख उठता है, नहीं ऐसा नहीं होगा,
को पढ़ना है, इन्हें और पढ़ना है, मगर कैसे, भला ये कैसे मुमकिन है? बशीरा सोचता है। बशीरे को भी पढ़ाना था, मगर यही रोटी बशीरे की पढ़ाई की भी दुश्मन थी। और की जब उसके 4 बच्चे हैं, बशीरा चीख उठता है, नहीं ऐसा नहीं होगा, मेरे बच्चों को पढ़ना है, इन्हें हर तौर पढ़ना है, मगर कैसे, भला ये कैसे मुमकिन है? बशीरा सोचता है। अचानक यूं हुआ एक दिन, मशीनों में पसीने को बशीरा झोंक कर आखिर जब अपने घर को लौटा, तो ना उसके हाथ खाली थे, ना आंखों में थकावट थी, बस उसके हाथ में बस्ते किताबें थीं, खिलौने थे, और उसके पेट पे लिपटी हुई मोटी सी पट्टी थी। वाह वाह वाह, जबरदस्त, खूबसूरत। तो सर ये बहुत चीज है। बहुत बहुत, मैं मजा आ गया आपके सारे कलाम सुन के। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसमें कहानियां हैं और उसमें पैगाम है और उसमें बहुत ही खूबसूरती है और बहुत ही किसी भी सेंसिटिव इंसान के लिए बहुत 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 कुछ है उसके अंदर। बिल्कुल है। हिदायत, बहुत 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 शुक्रिया हमें टाइम देने का, मेरे साथ आके इस तरह से गपशप करने का, और आपके पेशेंस का, पहले जो हमने थोड़ी सी टेक्निकल चीजों को हमने ओवरकम किया है, तो मैं उसके बल्कि लिए आपका शुक्रिया अदा कर दूं कि आपने मुझे जो है वो एक नई दुनिया से रोशनास कराया आज। अच्छा, मेरे पास इंस्टाग्राम तो काफी मुमकिन है, मगर मैं इसे या तो टाइम की कमी समझे या क्या, कि मैं बहुत कम कभी आया भी हूँ, तो शायद बहुत रेयर आया हूँ, और मैंने कभी देखा नहीं कि होता क्या है यहाँ पे, इतना पाला नहीं था। लेकिन आज मुझे पता चला कि ये भी एक दुनिया, और बड़ी मजेदार दुनिया है। बहुत मजे की दुनिया। और आप असल में आप बराह रास्त, आपकी जो दुनिया है उससे इसका इतना रब्त नहीं है, लेकिन आजकल के ज़माने में और अब जो मुस्तकबिल की तरफ हम जा रहे हैं, इसमें ये बहुत सोशल मीडिया बहुत अहम रोल अदा करने वाला है। हम फेसबुक और यूट्यूब को तो सभी वाकिफ हैं, लेकिन ये जो इंस्टाग्राम है इस वक्त, ये फेसबुक के बाद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, इसलिए हम इस पे लाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने जो इस छोटे से प्रोग्राम के ज़रिए मैं, जो हमारे पाकिस्तान में बेतहाशा जो टैलेंट और जो आप जैसे काबिल लायक लोग मौजूद हैं और इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, उनको हम यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में भी लोगों के सामने ला सकें, दुनिया के सामने ला सकें। हमारे शो को नॉर्थ अमेरिका में, पाकिस्तान और इंडिया सब जगह देखा जाता है। यूके में मेरे पास से मैसेजेस और कॉल्स आती हैं लोगों की। तो बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन हमारे साथ बात करने का, हमारे साथ कनेक्ट करने का। बहुत खुशी हुई। इसी तरह खूबसूरत चीज़ें आप जो है वो क्रिएट करते रहें, ऐसे ही पैगाम देते रहिए। आपका भी बेहद शुक्रिया। एक मैं लाजमी तौर पे जब भी किसी से गुफ्तगू होती है, एक पैगाम लाजमी देता हूं मैं, और वो ये है कि ज्यादा ज्यादा एक पैगाम मैं देना चाहूंगा खासतौर पे अपने यूथ को, कि अपना ख्वाब जो है ना वो बड़ा रखें, खदशा नहीं। हमारा अलमिया ये है कि हम अपना छोटा और खदशा बड़ा कर लेते हैं। जो हमारे ख्वाब, जितना आपका ख्वाब बड़ा और खदशा छोटा होगा, उतनी ताबीर आपकी यकीनी होगी, और जितना खदशा बड़ा ख्वाब छोटा होगा, उतनी ताबीर आपकी गैर यकीनी होगी। पहली बात, ख्वाब बड़ा रखें, खदशा नहीं। पहले ख्वाब की सोचें, ताबीर की सोचें, बाद में खदशे की। दूसरी बात यह है कि एक आदमी जो है, जो भी एक इंसान है, जो भी इल्म की जुस्तजू रखता है, तो उसका एक ही नारा होना चाहिए, अव्वल किताब आखिर किताब, अल किताब अल किताब। ये हमारे उस्ताद ने भी ये कहा था और मैं भी यही कहता हूँ। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया ये पैगाम देने का। मैं एक बार फिर तमाम हमारे जो सामीन हैं, हाजरीन हैं और जो हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स हैं, उन सब से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ख्याल रखिए कि हमने कोरोना की इस चेन को ब्रेक करना है। हमने वी हैव टू फ्लैटन द कर्व, और वी हैव टू स्टे एट होम, और अपने आप को, अपने आसपास के लोगों का, सबका बहुत ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, और इंशाल्लाह जल्द फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हिदायत। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया सर।